गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र सिंह राठी, मैथ्स फैकल्टी इन ऑर्बिट क्लासेज। बेटे आज हमारी जो वीडियो में टॉपिक होगा वो होगा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं यहाँ पर आपको बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कुछ डिस्कस कराने आया हूँ। आपके पास जो बोर्ड में एपी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे। केवल मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं के आसपास से पूछे जाएंगे। केवल उसमें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज मिल सकती है। तो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे एपी, और हमारा टॉपिक यहाँ पर एपी क्या होता है। पहले हम छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। एपी क्या कहलाती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन टाइप ऑफ, अगर प्रोग्रेशन की मैं बात करूं तो टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इनफाइनाइट टाइप के हो सकते हैं। प्रोग्रेशन आपने 5th क्लास में भी पढ़ी है, 6th में पढ़ी है। एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा रीजनिंग, बहुत सी बार हमको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्रेशंस को हमने नाम दे दिए। वैसे अगर कोई कहने लगे था नंबर ऑफ द टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, बेटा वो इनफाइनाइट की होंगी। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि एक नंबर सिस्टम की प्रोग्रेस जो एक अंडर लॉ चलती हो, एक नियम से चलती हो। हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रोग्रेशन हैं जो एक नियम से चलते हैं। कुछ प्रोग्रेस हमारी क्या होती है, रैंडमली होती है, उनमें कोई नियम लागू नहीं होता। तो मैं एपी का अगर एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल ये है कि इस प्रोग्रेशन को हम जैसे यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन, ये हमारी एक एपी है। क्यों? एपी की डेफिनेशन होती है अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस टू कॉन्जुगेटिव टर्म ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कि सेम रहता है। या दूसरी लैंग्वेज में हम बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, एक प्रोग्रेशन वो जिसमें एक निश्चित नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता जा रहा हो। तो यहाँ 3, 6, 9, 12 इनमें 3 का डिफरेंस है हर कॉन्जुगेटिव टर्म्स में। तो ये हमारी क्या कहलाती है? एपी। मैं यहाँ एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा कि कोई भी एपी होती है वो कहाँ तक जा सकती है। तो बेटा ये इनफाइनाइट तक जा सकती है। एक वर्ड यूज करते हैं हम, लास्ट टर्म। वैसे एपी के अंदर कोई लास्ट टर्म नहीं होती, वहाँ पर सही वर्ड तो यूज करना होता है हमको एनेट्रम। लेकिन अगर जहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं, उस स्टॉप वाली जो जिस टर्म पे हमने जा कर के रुके उसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। तो कोई भी एपी है, स्मॉल ए, स्मॉल डी, एन, ए एन, टी एन, ये आप सभी ने पढ़ रखा है। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो इन चीज़ों को लेकर के हमें एक एपी यहाँ पर जो मिलती है वो एपी क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, सो ऑन। ये हमारी एक एपी होगी। और इस एपी को आप ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? ए। एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा यहां पर डिस्कस करूंगा कि A1 और ए एक ही बात होती है। तो अगर इस टर्म में मुझे एन टर्म फाइंड आउट करनी है, एन टर्म का मतलब है जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर जो इसकी एन टर्म होगी मैं उसको प्रूव कर देता हूँ। यहाँ प्रूव करने के लिए हमें एक प्रोसेस को समझना पड़ेगा। मैंने क्या देखा, फर्स्ट टर्म में डी के साथ 0 कोफिशिएंट है, सेकंड टर्म में है 1, थर्ड टर्म में है 2, फोर्थ टर्म में है 3, फिफ्थ टर्म में आएगा 4। तो एन टर्म में क्या होगा? जो हमें आपकी टर्म मिलेगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारी क्या होगी? एन टर्म होगी। ये किसका फॉर्मूला हुआ? एन टर्म का। बेटे यहां पे ध्यान दो जरा, ए एन है, ए है, एन है और डी है।
इस फॉर्मूले पर बेस कितने क्वेश्चन पूछ सकता है वो? इस फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन पूछेगा, इन चारों में से कोई 3 आपको दे देगा और चौथे को फाइंड आउट करा लेगा। अब इसके बाद ये तो हमारा एनेट्रम का फॉर्मूला हुआ, और किसी भी एपी की जो एनेट्रम होती है बेटा, वो एन हमेशा क्या होगी? पी एन प्लस क्यू के रूप में मिलती है। अगर आप कोई भी एपी है और उस एपी की एनेट्रम फाइंड आउट करोगे तो वो आपको एन का एक लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगा, यानी कि इस फॉर्म में मिलेगी। जैसे कुछ क्वेश्चन में बोल दिया जाता है, इफ द एनेट्रम ऑफ एन एपी 5n-4 3n+2, इस टाइप के आपको रिजल्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। तो कोई भी एपी की एनेट्रम हमेशा क्या होती है? एक एन की लीनियर पोलिनोमियल होती है। इसके बाद में यहां पर एक एग्जाम्पल लेता हूं, और वो जो हमारा एग्जाम्पल है ध्यान से समझो जरा। मैं क्वेश्चन बोलूं आपको, इफ ए एन इक्वल टू 5n+6 ऑफ एन एपी, यानी कि वो बोलेगा इफ एनेट्रम ऑफ द एपी इज 5n+6 फाइंड। यहां मुझे क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका तो इसका क्या है, मैं A1 फाइंड आउट करूंगा। तो A1 फाइंड आउट किया तो 5+6 इक्वल टू क्या आया? 11। फिर मैं फाइंड आउट करूंगा A2, ये आएगा 5 + 5 5n की वैल्यू है 2 + 6 इक्वल टू 16। तो D क्या हुआ? A2 - A1 16 - 11 इक्वल टू क्या आया? रिजल्ट 5। लेकिन हम इस टाइप के क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट नोट कर लो, अगर यहां एनेट्रम है Pn+Q, पॉइंट पे ध्यान देना, आपको मैं 2-4 शॉर्टकट भी बताऊंगा। अगर कोई एनेट्रम है एपी की Pn+Q और हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, D फाइंड आउट करना है, तो D जो होगा यहां पर वो P होगा। कोफिशिएंट क्या होगा? D क्या होगा यहां पर? कोफिशिएंट होगा बेटे। किसका? ऑफ n। जो n का कोफिशिएंट होगा वो ही क्या कहलाता है? D कहलाता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं ओरली बता सकता हूं, 5n+6, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5, जो n का कोफिशिएंट होगा। और ये मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी एपी का एनेट्रम जो है हमेशा n की एक लीनियर पोलिनोमियल होगी। एक मैं यहाँ पॉइंट आपसे और डिस्कस करूँगा, ये हमारा क्वेश्चंस में हेल्प करता है। अब यहाँ से D का एक फॉर्मूला होता है AM - AN अपॉन M - N। बेटे वो आपको क्वेश्चन में क्या करेगा? 2 टर्म बता देगा कि mth टर्म ये है और nth टर्म ये है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, या फाइंड द एपी, या फाइंड द सम ऑफ ये। तो उसके लिए D का सीधा फॉर्मूला आप ये याद रखो, D = AM - AN अपॉन M - N। बेटे ये छोटे छोटे से पॉइंट हमारी क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करते हैं। अब एक चीज आती है नेक्स्ट, सम Sn। तो आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है Sn का, n/2 × 2a + n - 1 × D। Sn क्या है यहां पर? n/2 2a + n - 1 × D। आप सबने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो मैं यहां थोड़ा सा आपको Sn को लेकर के डिस्कस करूं
एक an का फॉर्मूला क्या होगा Sn की टर्म में? Sn माइनस Sn माइनस 1। कई बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज ये, देन फाइंड 20th टर्म। टर्म पूछ लेगा वो कोई सी भी। तो एक ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर इस फॉर्मूले पे आप दिमाग लगाओ, मैंने क्या किया, an इक्वल टू Sn। Sn का जो सही मतलब है वो क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। अब मैं, और Sn माइनस 1 का मतलब क्या है, Sn माइनस 1 का मतलब है यहां पर द सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म ऑफ एपी। अब अगर ये बात सोचो, आप खुद अपने दिमाग से सोचो कि भाई अगर मैं n टर्म के सम में से, फर्स्ट n टर्म के सम से मैं फर्स्ट n माइनस 1 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कौन सी टर्म बचेगी, nth टर्म। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई एपी है और उसकी पहली 10 टर्म का सम 100 है, S10, और S9 90 है। मैंने बोला कि कोई एपी है, उसकी 10 टर्म का सम, पहली 10 टर्म का सम क्या है, 100 है, और पहली 9 टर्म का सम क्या है, 90 है। तो 10th टर्म क्या होगी, यानी कि 10वीं। तो यहां पर A10 होगा। मैं 10 टर्म के सम में से 9 टर्म का सम घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर जो मेरी ये होगा -90 इक्वल टू 10, यानी कि मेरी जो 10th टर्म होगी वो क्या होगी, 10 होगी। तो ये एक पॉइंट हमारे लिए ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जो Sn होता है, Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं यहां पर बात करूं तो Sn जो है, मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मुझे मिलेगा p n² प्लस qn। यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। किसी भी एपी की जो n टर्म का सम होता है वो n की एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, लेकिन उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती। कांस्टेंट टर्म उसकी 0 होंगी, केवल ये 2 टर्म मिलेंगी। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। वैसे तो बोर्ड में हमें वो चीज एक्सप्लेन करके दिखानी पड़ती है, लेकिन अगर मैं यहां एक एग्जाम्पल लूं आपसे, इफ Sn इक्वल टू 3n² प्लस 2n, n टर्म का सम है 3n² प्लस 2n। यहां पर n² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। अब अगर यहां से मुझसे कोई कॉमन डिफरेंस पूछ ले तो इसका एक तरीका तो क्या है, वैसे बोर्ड में आपको यही तरीका यूज करना है। यहां पर a क्या होगा, जो यहां a है वो क्या होगा भाई, a होगा S1। सोचने की बात है। फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो फर्स्ट टर्म का सम होगा। मान लो मैंने कोई एपी लिख दी, यहां पर इस चीज को आप समझने की कोशिश करो, 5 7 9 11, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई एपी है और उसकी फर्स्ट टर्म का सम 5 है, तो फर्स्ट टर्म बताओ। तो खुद सोचने की बात है भाई, फर्स्ट टर्म क्या होगी, 5 ही होगी, क्योंकि उसमें कुछ और तो ऐड होगा नहीं। तो a क्या हुआ यहां पर, S1 यानी A1, तो ये S1 आया यहां पर 3 प्लस 2 इक्वल टू 5।
यहां से A1 प्लस A2 इक्वल टू क्या होगा S2, और ये आएगा यहां पर 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2, ये आया 12 प्लस 4 कितना आया 16। अब बेटा A1 कितना है हमारा 5, A1 है यहां पर 5, तो ये आया 5 प्लस A2 इक्वल टू क्या आया रिजल्ट 16, तो A2 आया 16 माइनस 5 इक्वल टू 11। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है D, तो D क्या होगा A2 माइनस A1, 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। ये हमारा बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है प्रोसेस है, हमें बोर्ड में इसी से फाइंड आउट करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ, और उसको याद रखोगे तो वहाँ आप क्वेश्चन बड़ी तेजी से कर सकते हो। अगर किसी भी एपी की एन टर्म का सम दिया हुआ है pn स्क्वायर प्लस qn की फॉर्म में, वहां पर अगर कोई एपी है उसका सम हमेशा हमें n की एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमल मिलेगा, और उस पोलिनोमल में कांस्टेंट टर्म 0 होगी। तो कॉमन डिफरेंस बेटा हमेशा याद रखना 2p होगा। जो n स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट है उसका डबल हमेशा उस एपी का क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। इस क्वेश्चन में यहां पर अगर कॉमन डिफरेंस पूछ ले तो क्या होगा, 3 का डबल क्या आया 6। मैं इसको बिना ये कैलकुलेशन करे आंसर दे सकता हूं। तो हमने कुछ एसएन से रिलेटेड कुछ केवल मैंने ये बोर्ड लेवल तक के डिस्कस किया है, इनकी आपको जरूरत पड़ती है। अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से हम इसको समझेंगे। इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, देखो उसने एन टर्म का सम दिया हुआ है और क्या है प्लस 5n, देन विच ऑफ द इस टर्म इज 164। तो यहां बेटे Sn क्या दिया हुआ है, Sn है हमारा 3n स्क्वायर प्लस 5। अब इस क्वेश्चन को मैं अगर शॉर्टकट टेक्निक पे आऊं तो इसको मैं बड़ी जल्दी कर सकता हूं। वो मेथड हम एक तरफ देख लेते हैं। इसको अगर ये क्वेश्चन मेरे पास कंपटीशन में होता तो मैं इसको कैसे करता, इस चीज को हम देखेंगे। चलो हम इस साइड देखते हैं इसको। यहां बेटे Sn दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो यहां D क्या होगा 6, और n यहां पर A क्या होगा S1 आएगा रिजल्ट 8। और मुझे कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, व्हेन विच ऑफ द इस टर्म इज 164। तो मैंने मान लिया लेट कौन सी टर्म, mth टर्म, तो Tm इक्वल टू 164। तो यहां Tm कितना होगा, A प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 164। तो जी m माइनस 1 और इंटू 6 इक्वल टू 164 माइनस 8, ये रिजल्ट आया 156। तो जी यहां m माइनस 1 156 बाई 6 2 और 6, तो m वैल्यू आई हमारी क्या 27। मैंने यहां d एकदम शॉर्टकट टेक्निक से निकाला, लेकिन ये आप यूज बोर्ड में मत करना भाई, वो घबरा जाएगा कि ये d अचानक कहां से ले आया। ये आपको बेटा बोर्ड में तो एक्सप्लेन करके ही दिखाना पड़ेगा।
ये चीज याद रखना। प्रॉब्लम बता बेटा कहाँ आती है? कई बार कुछ बच्चे जो हैं बोर्ड क्लासेज में शॉर्टकट लगाते हैं और वहाँ टीचर जो होते हैं ना, कई बार तो उसको भी आपका शॉर्टकट समझ में नहीं आता, या तो वो ये मान लेता है इस बच्चे ने चीटिंग की होगी, भाई उसने डी डायरेक्ट कैसे निकाल लिया। लेकिन हमें तो पता है हम यहाँ पर बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस पे ध्यान देंगे। हम पहले ए निकालेंगे, A1। ये क्या होगा S1, तो मैं n की जगह 1 पुट करूंगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 8। फिर A1 प्लस A2, ये क्या होगा S2, तो S2 हुआ हमारा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5। ये रिजल्ट हमारा होगा 3 इंटू 4, सॉरी ये 5n है, तो 5n प्लस 5 इंटू 2, ये हो गया 4, 12। ये रिजल्ट आया 12 प्लस 10 इक्वल टू 22। A1 कितना है 8, तो 8 प्लस A2 इक्वल टू 22। तो A2 की जो वैल्यू आई वो क्या आई 14। अब मुझे D फाइंड आउट करना है, तो D क्या होगा A2 माइनस A1, 14 माइनस 8 इक्वल टू 6। तो हमें अब D मिल गया है। अब क्वेश्चन को हम फिर एक बार पढ़ते हैं। विच ऑफ इट्स टर्म इज 164। इसने टर्म नंबर पूछा है, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, और एक टर्म की वैल्यू दी हुई है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मेरे पास D कितना है 6 है, A1 8 है, तो मैं यहां A क्या है 8, D क्या है 6। लेट mth टर्म इज 164, तो Tm इक्वल टू A प्लस m माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 164। यहां पर A की वैल्यू 8 प्लस m माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 164। और अभी मैं पीछे इसी क्वेश्चन को मैंने यहां से सॉल्व किया था, तो m माइनस 1 क्या आया 26, तो m कितना आया 27। तो यहां हमारा आंसर होगा क्या होगी 27th टर्म होगी। तो हमारा ऑप्शन यहां पर क्या होगा ए। बेटा ये हमारा तरीका क्या था, शॉर्टकट था, हमने डी फटाफट फाइंड आउट कर लिया। हम एक चीज ध्यान रखना, कंपटीशन में ये क्वेश्चन हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। वह सीधी सी बात है, मुझे 3 का डबल क्या आया 6, फर्स्ट टर्म चाहिए 3 प्लस 5 8 होगी, क्या दिया हुआ है 164, तो 164 यहां पर माइनस 8 156, तो यहां पर सीधा फॉर्मूला m माइनस 1 इक्वल टू 156 बाई डी। डी जो है हमारा उसे डिवाइड करके हम इससे भी छोटा बना सकते हैं। लेकिन बात आती है कि यहाँ पर हमें बोर्ड में एग्जाम में हम उस क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे लिए ये प्रोसेस यही यूज करने के लिए लाभदायक हो। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 मार्क्स में आया हुआ है, तो फिर आप ये शॉर्टकट फंडा लगाना, फिर आपको आपका वहां पर आंसर सही होना चाहिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये तो 1 मार्क्स में भी आना
जो है ना, आजकल पेपर में क्वेश्चन बड़े आसान आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है। नहीं तो यहाँ तो सारा डाटा दिया हुआ है भाई। ए क्या दिया हुआ है 5, डी क्या होगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो यहाँ एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये भाई T10 क्या होगा, T10 होगा यहाँ पर 5 प्लस 9 इंटू 3 और 27, रिजल्ट क्या आया 32। तो हमारा आंसर होगा डी। मैंने सबसे पहले यही फॉर्मूला आपको समझाया था। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है और एन टर्म दी हुई है, और हमें क्या निकालना है, n इक्वल टू n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ मुझे क्या निकालना पड़ेगा, d। तो मेरे पास n और d दो चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। तो भाई A1 क्या है, 1 है, AN है यहाँ पर 20, और SN क्या है 399। तो मुझे ये तीन यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि एक एपी है, उसकी फर्स्ट टर्म 1 है और एन टर्म ये है और ये सम है। तो बेटा मैं डी निकालता हूँ। डी क्या होगा, मैंने बताया था डी यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था, AM माइनस AN अपॉन M माइनस N। तो ये होगा AN माइनस A1 अपॉन N माइनस 1। तो यहाँ पर D इक्वल टू जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट आया हमारा 20 माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, और ये आ गया 19 अपॉन N माइनस 1। एक इक्वेशन हमारी ये बनी। अब हम यहाँ से SN क्या है 399। तो SN क्या होगा n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रिजल्ट आया जी हमारा 399। अब वैसे तो ये एपी के हिसाब से ये क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ मुझे केवल अब कैलकुलेशन करनी है। ये आएगा आगे n बाई 2, 2a बोले तो क्या हो गया 2 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू रख दी मैंने 19 अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू 399। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, ये आ गया n बाई 2 इंटू 21 इक्वल टू 399। तो जी n इक्वल टू आ गया 399 इंटू 2 अपॉन 21। ये आया 7, ये आया यहाँ पर 133 और इंटू 2 बाई 7, ये आया 169 जा, और इंटू क्या आया 2, ये आया 38। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा भाई। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, AN दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड आउट, SN दिया हुआ है, तो हमें N फाइंड आउट करना है। यहाँ मेरे पास दो चीज़ें नहीं हैं, D और N। N मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए मैंने D की वैल्यू N की टर्म में ली। तो ये क्वेश्चन था एक आपका। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। इन 4 number in AP are such that the sum is 50 and the greatest number is 4 times the least, then
एंड द नंबर्स आर, वहां पर देन द नंबर्स आर, वहां नंबर क्या क्या है। बेटा मैं एक छोटा सा आपको बीच में कॉन्सेप्ट समझाता हूं। पहले अगर कोई एपी है और उसमें हमें वहां कुछ नंबर कंसीडर करने पड़ जाएं, मानने पड़ जाएं। कई बार आपके पास क्वेश्चन आएगा द सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन एपी, द सम ऑफ 4 नंबर विच आर इन एपी, द सम ऑफ 5 नंबर विच आर इन एपी। तो यहां पर सिंपली आप कितने भी नंबर लेने हो आप इस रूप में ले सकते हो, a प्लस 2d, a प्लस 3d, कितने भी नंबर ले सकते हो। लेकिन इन नंबर्स को लेने में एक दिक्कत आ जाती है, थोड़ी हमारी क्वेश्चन की कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। हमने यहां एक चीज फंडा समझना, अगर आपको नंबर लेने हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप कहीं तक भी कंसीडर करने की एक टेक्निक बता रहा हूं। अगर वहां नंबर्स के जो नंबर हैं वो ओड हैं, जैसे आपको 3 नंबर लेने हैं, 5 लेने हैं, 7 लेने हैं, 9 लेने हैं। अगर हम बात करें ओड की तो ओड के लिए टेक्निक ये है, आप ए ले लो और कॉमन डिफरेंस डी रहेगा। ध्यान देना, एक टेक्निक बता रहा हूं, फिर आप चाहे कितने भी नंबर आपसे कोई पूछ ले, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपने ओड के लिए मिड टर्म जो होगी वो ए ले लो। अब जैसे मुझे 3 नंबर लेने हैं 3 नंबर के लिए, मैं अगर 3 की बात करूं तो अब एक तो ये हो गया, अब मेरे पास बचे 2, एक इससे इधर होगा एक इधर होगा, तो ये नंबर होगा a प्लस डी और ये क्या होगा a माइनस डी। अगर आपको कभी भी एपी में कोई 3 नंबर लेने पड़ जाएं तो आप किस फॉर्म में लोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब अगर आपको 5 नंबर्स लेने हैं एपी में तो आपने क्या लिया, a। अब कितने बचे, 4, तो 4 के जो हाफ है 2, तो 2 इधर और 2 इधर, तो ये क्या होगा a प्लस डी, a प्लस 2d, ये a माइनस डी और a माइनस 2d। आप 5 नंबर भी एपी में ले सकते हो। अगर आपको नंबर लेने हैं 7 तो a, 7 से 1 तो यहां पर आ गया, अब बचे हमारे पास 6 नंबर, उनको हम क्या है 3 को इधर और 3 को इधर लेंगे, तो ये आया a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और ये a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d। और इस प्रोसेस को ओड नंबर के आप ऐसे ही चला सकते हो। सर इसका फायदा क्या है, मुझे तो ये अच्छा लगा, कोई भी हो a प्लस डी। बेटे वैसे हमें ये नंबर इस रूप में तभी लेने चाहिए जब हमें क्वेश्चंस में नंबर का सम दिया हुआ हो। आप ध्यान दो जरा, अगर वो सम देगा तो यहाँ 3 नंबर का जब मैं सम करूंगा तो डी कैंसिल हो जाएगा, मेरे 1 वेरिएबल रिजल्ट आएगा और उससे मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यहां इनका सम करके देख लो आप, इनमें सब में डी गायब हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात कहता हूं, रट्टे पे नहीं चलना हमें कभी भी। अगर वहां नंबर्स का सम नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में और आपको नंबर मानने पड़ जाएं तो तब आप चाहे ये मानो, आंसर क्या आएगा, सेम। ये हम क्यों लेते हैं, जब अगर सम दिया हुआ हो। अब अगर मैं यहां आगे बात करूं, अगर हमारा E1 है, क्या है, E1 है नंबर्स, यानी कि जैसे 4 जो क्वेश्चन हमने अभी देखा, अभी इस क्वेश्चन में क्या था, द सम ऑफ 4 नंबर, तो उसके लिए बेटे कॉमन डिफरेंस होगा 2d और जो मिड टर्म होंगी वो होगी a माइनस डी
और a प्लस डी। इन चार में से दो टर्म तो हमारी ये आ गई। अब एक टर्म मुझे इस तरफ और एक टर्म इस तरफ, तो ये क्या होगा a प्लस थ्री डी और ये होगा a माइनस थ्री डी। अगर मुझे 6 नंबर लेने हो, ये किसके लिए था? 4 के लिए। 6 में क्या होगा? a माइनस डी, a प्लस डी। दो इस तरफ, दो इस तरफ, तो क्या होगा? a प्लस थ्री डी और a प्लस फाइव डी। ये होगा a माइनस थ्री डी और a माइनस फाइव डी। देखो ये 6 नंबर आ गए मेरे। आपको यहां अगर रट्टे लगाओगे, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3 नंबर एपी में लेने हैं तो a माइनस डी, a प्लस डी 4 लेने हैं, तो ये वो कंफ्यूज रहते हैं। तो सीधा सा फंडा है, ओड नंबर के लिए कॉमन डिफरेंस डी और मिड टर्म क्या होगी a। बाकी आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ। इवन नंबर हैं, अगर टर्म नंबर इवन हैं तो दो नंबर बीच में होंगे, मिड में a माइनस डी और a प्लस डी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2d। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ। तो मैं समझता हूं आप ये टेक्निक समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन था हमारा ये। तो यहां मैंने मान लिया लेट द नंबर्स आर, वही टेक्निक। मैंने 4 लेने हैं तो a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी और a माइनस थ्री डी। मैंने ये वो 4 नंबर मान लिए। यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? a माइनस थ्री डी प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस थ्री डी, ये इक्वल टू क्या आया? 50। यहां पर 3d से 3d और d से d कैंसिल। 4a इक्वल टू क्या आया रिजल्ट? 50। तो यहां a की वैल्यू आई 50/4, 25/2। क्लियर? अब अगर मैं आगे बात करूं तो जो बड़ा नंबर है a प्लस थ्री डी इक्वल टू है 4 इंटू a माइनस थ्री डी। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। यहां से मैं इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करूं तो ये रिजल्ट है मेरा a प्लस थ्री डी इक्वल टू 4 इंटू a माइनस थ्री डी। ये आया a प्लस थ्री डी इक्वल टू 4a माइनस 12d। ये आया यहां पर -3 माइनस 3a -3a इक्वल टू -15d। ये बेटा इधर जाएगा माइनस इधर, तो a इक्वल टू क्या आया 5 और d इक्वल टू क्या है 25/2। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया, एक सेकंड, यहां से a माइनस 3d, a माइनस 4d, if the 4 numbers are in AP such that the sum is 50 and greatest number is 4 times is the least, जो सबसे छोटा है। तो यहाँ 4a इक्वल टू 50/4, 25/2। तो ये जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या होगा हमारा? a माइनस 3d माइनस 12 माइनस 15। तो a की वैल्यू क्या आई 5। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है क्योंकि d की वैल्यू जो है हमारी
मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी है। ए की वैल्यू क्या है 25/2 है, मैं वही एरर देख रहा था। यहाँ मुझे डी निकालना था, तो ए इक्वल टू क्या आया, ए इक्वल टू आया 5D। यहाँ से ए इक्वल टू है 25/2 इक्वल टू 5D, तो D इक्वल टू क्या रिजल्ट आया हमारा 5/2। अब यहाँ से पहला नंबर फर्स्ट नंबर है A माइनस 3D, तो 25/2 माइनस 15/2 इक्वल टू रिजल्ट आया 5। सेकंड होगा 25/2 माइनस D हमारा क्या आया 5/2, ये आया 10। थर्ड क्या होगा 15 और फोर्थ क्या होगा 20। तो हमारे नंबर होंगे 10, 15 और 10 आया, फिर 5 का डिफरेंस है, तो ये रिजल्ट होगा 10, 15 और 20। तो हमारा आंसर आया भाई ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द सम ऑफ द प्रोग्रेशन। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। हमें यहां सम फाइंड आउट करना है, तो ये है 5 + 13 + 21 + so on 181। यहां प्रॉब्लम क्या है, हमें यहां n नहीं दिया हुआ। यहां a है 5 और d होगा 13 - 5 = 8। तो यहां से an हमें गिवन है, क्या है 181। तो an = a + n - 1 × d = 181। तो n - 1 × d = 181 - 5, ये आया 176। तो n - 1 = 176/8, 2 × 16 और 2। तो यहां से जो रिजल्ट आया वो आया n = 23। बेटा यहां पर जो SN का फॉर्मूला है वो कौन सा यूज करने में फायदा है, a + an। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा है। तो यहां पर S23 = 23/2, a क्या है 5 + 181 और ये रिजल्ट आया 23/2 × 186, 23 × 93। क्लियर। बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बेटा थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा है, क्वेश्चन सही टाइप नहीं हो रहा है। ये कह रहा है फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग द nth टर्म। यहां nth टर्म आपको दी हुई है 5 + 2n और हमें S15 फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बहुत सारे मेथड से हो सकता है, लेकिन मैं जो बोर्ड में यूज होता है वही आपको बताऊंगा। यहां से a क्या होगा, वो होगा T1, तो 5 + 2 = क्या आएगा 7।
ये A1 हुआ, A2 हुआ हमारा T2, ये आया 5 + 4 = 9, तो D जो आया, D आया A2 - A1 9 - 7 = 2। आप जो ये D है ये एकदम शॉर्टकट डायरेक्ट निकाल सकते थे। मैंने आपको बताया था कि जब nth टर्म दी हुई हो तो जो n का कोफिशिएंट होगा वो ही D होगा। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × D। तो S 15 क्या होगा, 15/2 2 × a की वैल्यू कितनी है, 7 है भाई, प्लस ये आया 15 - 1 × 2, तो रिजल्ट आया 15/2 और ये आया 14 + 28, तो 15/2 × 42, ये रिजल्ट आया 21, 15 1 और 31, तो ये रिजल्ट हमारा क्या आया, 315। ये हमारा क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि कोई भी आपकी nth टर्म है अगर AP की, तो वो हमेशा n का एक लीनियर पॉलिनॉमियल होगी और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा जो n का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका NCERT से है। A spherical made of the successfully semicircle with the center of the alternately at A and B। भाई यहाँ पर एक हमें, ये पहला मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर दूसरा इसको यहाँ से B से सेंटर लिया, ये किया, फिर तीसरा क्या करूँगा, इसको सेंटर लेकर के फिर मैं इसको अल्टरनेटली A को सेंटर लिया और ये ड्रॉ किया मैंने, फिर मैं B को लेकर के करूँगा। तो यहाँ पर द ऑफ रेडी 0.5 1 सेंटीमीटर 1.5, तो इसने कहा है सो इन गिवन फिगर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पैरेलल मेड बाय द अप ऑफ 13 कॉन्जुगेटिव सेमी सर्कल। तो यहाँ पर द सर्कमफ्रेंस CF ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल क्या होगी, पूरे सर्कल की क्या होती है 2πr। तो यहाँ